हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने एनाटॉमिकल पोजीशन और एनाटॉमिकल टर्म पढ़े थे। आज हम एनाटॉमी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है बॉडी प्लेन्स एंड एक्सिस। अगर आप बीपीटी, नर्सिंग, एमबीबीएस या किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो ये आपको मूवमेंट समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला चीज़ जो आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ बॉडी प्लेन। सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी प्लेन होता क्या है। तो बॉडी प्लेन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है जो ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ये प्लेन जो होते हैं ये एनाटॉमिकल पढ़ने, बॉडी स्ट्रक्चर को लोकेट करने और बॉडी मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में मेनली 3 इंपॉर्टेंट प्लेन्स होते हैं, ठीक है। सैजिटल प्लेन, कोरोनल या फिर उसे फ्रंटल प्लेन बोलो, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलो। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आता है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। अगर प्लेन बिल्कुल बॉडी के सेंटर से पास कर रहे हैं तो वो उसे मीडियल सैजिटल प्लेन कहते हैं। अगर सेंटर से थोड़ा साइड में हो पैरासैजिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। अगर देखो एक बार मैं और बता देती हूँ, अगर सेंटर से पास करे तो मीडियन सैजिटल, सेंटर से थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा साइड हो तो उसे पैरासैजिटल प्लेन कहेंगे। अब इनमें कौन कौन से कॉमन मूवमेंट होते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। अगर एग्जांपल देखें तो वॉकिंग, स्क्वाटिंग, एल्बो फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, ये सब सैजिटल प्लेन में होते हैं। अब हम देखते हैं कोरोनल, जिसे हम फ्रंटल प्लेन कह रहे हैं। इसमें बॉडी के एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी बॉडी का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सेपरेट हो जाता है। इस प्लेन में मेनली मूवमेंट होते हैं, एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल फ्लेक्शन। अब इसके एग्जांपल्स हैं शोल्डर एबडक्शन, हिप एबडक्शन, साइड बेंडिंग ऑफ ट्रंक। ये मूवमेंट फ्रंटल प्लेन में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, फ्रंटल साइड, फ्रंट वाले एरिया पे। अब आता है फिर ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन होते हैं बॉडी को ऊपर और लोअर पोर्शन में डिवाइड करते हैं, मतलब ट्रांसवर्स मतलब बीच में से अप एंड लोअर पोजीशन में डिवाइड करते हैं, यानी सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट। अब इस प्लेन में मेनली रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, जैसे कि नेक रोटेशन, ट्रंक रोटेशन, शोल्डर इंटरनल रोटेशन, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। इसलिए जब भी रोटेशन की बात आए ट्रांसवर्स प्लेन याद रखना। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी प्लेन। ओके, नाउ लेट्स गो टू इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी प्लेन। अब सवाल आता है कि हमें बॉडी प्लेन्स पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी, कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो एनाटॉमी समझने में हेल्प करता है, बॉडी मूवमेंट डिस्क्राइब करता है, फिजियोथेरेपी असेसमेंट में यूज होता है, रेडियोलॉजी और इमेजिंग में यूज होता है, एक्सरसाइज एनालिसिस में हेल्प करता है। अब हम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं कि एक्सिस क्या होते हैं। तो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे के अराउंड मूवमेंट होता है। जब भी कोई मूवमेंट होता है वो किसी प्लेन से होता है और किसी एक्सिस के अराउंड होता है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट एक्सिस होते हैं, जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट प्लेन्स हुए थे, वर्टिकल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, सबसे पहले यही देखते हैं। तो इस एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मूवमेंट परफॉर्म होते हैं, जैसे कि नेक रोटेशन, ट्रंक रोटेशन। ये मूवमेंट ट्रांसवर्स प्लेन में होता है और वर्टिकल एक्सिस के अराउंड अकर करता है। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस बॉडी के राइट साइड से लेफ्ट साइड तक पास करता है। ये कोरोनल प्लेन के पैरेलल होता है। इस एक्सिस के अराउंड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि एल्बो फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन। ये मूवमेंट सैजिटल प्लेन में होता है। अब हमारा आता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फ्रंट से बैक की डायरेक्शन में पास करता है, मतलब आगे से पीछे की डायरेक्शन में। इसमें हम एबडक्शन और एडक्शन बोलते हैं, मूवमेंट परफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल में आता है हमारा शोल्डर एबडक्शन, हिप एबडक्शन। ये मूवमेंट फ्रंटल प्लेन में होता है। अब हम देखते हैं प्लेन्स एंड एक्सिस का आपस में क्या रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम देखने वाले हैं कि जैसे सैजिटल प्लेन है, देन ट्रांसवर्स एक्सिस है, फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, फिर फ्रंटल प्लेन,
अभी देखो हमने सैजिटल प्लेन की बात करी, हम इसे इतना मेनली 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड करके बात करते हैं तो वेट हमारी ये जो स्लाइड है ये इधर, हाँ ये वाली टॉपिक पे हैं हम। तो अभी हम देखते हैं इनका इंटरकनेक्शन। तो अभी मैंने सैजिटल प्लेन का बताया कि सैजिटल प्लेन एक ट्रांसवर्स एक्सिस और उसके मूवमेंट कौन से हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्रंटल प्लेन का क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, उसका मूवमेंट है एबडक्शन एंड एडक्शन। और ट्रांसवर्स प्लेन में देखेंगे तो वर्टिकल एक्सिस और उसका मूवमेंट होगा रोटेशन। अब ये वाली जो टेबल है, मतलब ये जो मैंने आपको अभी बताई, ये तीनों चीज़ें, ठीक है, ये वाली ट्रांसवर्स एक्सिस, एंटीरियर एक्सिस, ये तीनों चीज़ें, सैजिटल का भी, फ्रंटल का भी और एबडक्शन का, ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो इसीलिए इनको याद रखिएगा। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें कि क्लिनिकली इसका क्या रूल इम्पोर्टेंस है, तो फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में बॉडी प्लेन्स एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेशेंट का गेट एनालाइज करने में, एक्सरसाइज बताने में, जॉइंट मूवमेंट असेसमेंट, स्पोर्ट्स मैकेनिक्स में इन सब का बहुत यूज़ होता है। इन टॉपिक्स को सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी इसका बहुत होता है। तो अभी हम एंडिंग और समराइज अगर हमने करें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है इस पूरे में, तो ओवरऑल हमने बॉडी प्लेन्स देखे, सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन देखे, एक्सिस में हमने प्लेन एंड एक्सिस का रिलेशंस देखा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आपको फ्यूचर में एनाटॉमी और काइनेजोलॉजी टॉपिक समझना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड एनाटॉमी सीरीज़ की ये सेकंड एपिसोड था, थर्ड एपिसोड में हम कल मिलते हैं। बाय बाय।